दया, दान, पुण्य और परोपकार जैसे शब्दों का आविष्कार उन लोगों ने किया है जिनकी वजह से दुख, तकलीफें, अन्याय और शोषण की अमानवीय संस्कृति तैयार हुई है। आप मेरी इन बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन यही सच है, क्योंकि दयावान बनने के लिए लाचार लोगों की जरूरत होती है, दानी बनने के लिए भिखारियों की आवश्यकता होती है, और पुण्य या सवाब का काम तभी कर पाओगे जब आपको उस पुण्य या सवाब के बदले में कुछ रिवार्ड पाने की चाह होगी। पराये पर उपकार यानी परोपकार तभी कर पाओगे जब आपके उपकार को ललायत तुच्छ लोग उपलब्ध होंगे। इसलिए कुछ लोगों को महान बनने के लिए हमेशा गरीब, बदहाल, बेबस और लाचार लोगों की जरूरत होती है। दया, दान, पुण्य और परोपकार जैसे भारी भरकम शब्दों के कारण ही गरीबी, शोषण, बदहाली, दर्द, आंसू और अवहेलनाएं जस की तस बनी रहती हैं, और इन तमाम सामाजिक विसंगतियों के सहारे कुछ लोग महान बन जाते हैं। क्योंकि ये भारी भरकम शब्द रचे ही इसलिए गए हैं ताकि शोषणवादी गिरोह शोषण करते हुए भी शोषितों के बीच महान बना रहे। जब से फुटपाथों का निर्माण हुआ है तभी से गरीबों की कई पीढ़ियां यहाँ कुछ महान लोगों के दया, दान, पुण्य और परोपकार के सहारे ही पल रही है। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। कुछ लोग फुटपाथों पर भटकते इन बच्चों को खाना खिलाकर, इन्हें कपड़े पहनाकर महान जरूर बन गए, लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। ना जाने कब से मंदिरों, मस्जिदों, मजारों, गुरुद्वारों के बाहर खड़ी इंसान नुमा एलियंस की भीड़ महान लोगों के दया, दान, पुण्य और परोपकार के सहारे ही अपना पेट भर रही है, और इन धर्मस्थलों के आगे खड़ी लाचार लोगों की लंबी कतारों में इन बेबस लोगों की न जाने कितनी पीढ़ियां खप चुकी हैं। भिखारी और दानी दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं। भिखारी दानियों को पैदा करता है, फिर दानी लोग मिलकर भिखारियों की भीड़ बढ़ाते हैं। मतलब दोनों प्रजातियों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। जितने भी समृद्ध देश दुनिया में हैं, वहाँ ये दोनों तरह की प्रजातियां गायब हैं। इसलिए वो देश समृद्धि और खुशहाली के शिखर पर हैं। वहाँ दया, दान, पुण्य और परोपकार की संस्कृति नहीं है, इसलिए वहाँ असमानता की ये विकृति भी नहीं है, और वहाँ गरीबी, बेबसी, भूख, कुपोषण और अन्याय भी नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ के लोग मानव विकास में सबसे आगे हैं। शब्दों की भी अपनी फिलॉसफी होती है, हर शब्द का अपना मनोविज्ञान होता है। दया, दान, पुण्य और परोपकार जैसे शब्दों के पीछे भी फिलॉसफी है और मनोविज्ञान है, जिसे समझने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि सृष्टि के हर तत्व में कुछ गुण होते हैं जिससे उसकी पहचान होती है। चाहे जड़ हो या चेतन, सबके अपने अपने गुण हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है कि वो अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। सूरज का गुण है कि वो सौरमंडल के सभी ग्रहों, उपग्रहों को ऊर्जा देते हुए आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। जल, वायु, नदी, पहाड़ ये सब कुछ नियमों से बंधे हुए हैं जो इनकी पहचान भी है। इसी तरह जीवन के जितने भी घटक हैं, जैसे बैक्टीरिया, पंछी, मछली, रेप्टाइल या स्तनपायी, सबके पास अपनी अलग पहचान है। सबके पास उनका अपना विशेष गुण है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये नैसर्गिक गुण अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि ये उनके और उनकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे शेर का गुण है वो दूसरे जानवरों को क्रूरता पूर्वक मार कर खाता है, तो उसका ये गुण उसकी पहचान भी है और उसके अस्तित्व के लिए जरूरी भी है। इसी तरह मानव के भी कुछ गुण हैं जो उसे दूसरे जीवों से अलग बनाते हैं, और मानव होने का सबसे बड़ा गुण है उसका सामाजिक होना। करोड़ों वर्षों के विकास क्रम के दौरान आखिरकार इंसान एक सामाजिक प्राणी बना, जिससे उसे पनपने का मौका मिला। उसने जाना कि सामाजिकता से ही वो सुरक्षित रह सकता है और उन्नति कर सकता है। आगे चलकर मानव प्रजाति के अस्तित्व में बने रहने के लिए उसका सामाजिक प्राणी बने रहने का गुण ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई। सामाजिक प्राणी होने से सामूहिक चेतना का विकास हुआ। खानाबदोश जीवन में संघर्ष के दौरान ज्यादा श्रम के बदले उसे थोड़ा कुछ मिलता था, तो सामाजिक हो जाने के बाद कम श्रम के बदले वो ज्यादा कुछ हासिल कर लेता था, जिससे उसका बहुत सारा समय बच जाता था। इस नए सामाजिक ताने बाने का मानव पहले से ज्यादा सुरक्षित भी था, जिससे उसके लिए बौद्धिक उन्नति के मार्ग खुल गए। कुछ लोग जो सामाजिकता की इस संस्कृति में फिट नहीं बैठते थे, वो अराजकता पैदा करते थे, तो डर, भय, दंड और लालच द्वारा समाज के इन अराजक तत्वों को काबू में किया जाता। और कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मुख्य धारा से पिछड़ जाते थे, तो सहयोग की संस्कृति द्वारा इन पिछड़े हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाता। इस तरह शुरुआती सामाजिक नियमों का निर्माण हुआ और भय, लालच, दंड और सहयोग की परंपरा का विकास हुआ। यहीं से सहयोग मानव का गुण बन गया,
जो मनुष्य के सामाजिक प्राणी बने रहने के लिए बेहद जरूरी था। आगे चलकर आबादी बढ़ी तो समाज की जरूरतें भी बढ़ी और सामाजिकता को व्यवस्थित रखने की चुनौतियां भी बढ़ी, जिससे कई छोटी बड़ी सभ्यताओं का उदय हुआ। सभ्यताओं के नए नियम कानून बने जो आगे चलकर परंपराओं में बदल गए। जैसे जैसे मानवता समृद्धि की ओर बढ़ी, सामाजिकता को बनाए रखने के लिए नए नियमों की जरूरत भी बढ़ती चली गई, क्योंकि मनुष्य के यहाँ तक पहुँचने में समाज की सबसे अहम भूमिका थी। इसलिए मनुष्य ने समाज की इस अहमियत को हर युग में पहचाना और परिष्कृत किया। आगे चलकर सामाजिक भावनाओं ने सामाजिक वर्चस्व की मानसिकता को जन्म दिया, जिससे एक इंसानी समाज दूसरे इंसानी समाज से होड़ करने लगा। सामाजिक वर्चस्व की इसी मानसिकता के कारण सभ्यताएं साम्राज्यों में बदली और साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसकी वजह से लाखों युद्ध हुए। इस भयंकर अराजकता में अपने अपने वर्चस्व के लिए सभी साम्राज्यों को फिर से नए नियमों की जरूरत पड़ी। इसी दौरान करुणा, मैत्री, सद्भाव, अहिंसा और क्षमा जैसे शब्द भी इंसानी सभ्यता का हिस्सा बने और आगे चलकर ये तमाम शब्द इंसान के सामाजिक प्राणी होने के गुण बन गए। जिनमें इन मानवीय गुणों का अभाव होता वो समाज के लिए खतरा बन जाता। इसलिए लगभग सभी सभ्यताओं में इन मानवीय गुणों को स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर इन्हीं मानवीय गुणों की विवेचना अनेकों दार्शनिकों ने की और इसी मानवीय दर्शन पर बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिखे गए। इन तमाम मानवीय शब्दों के पीछे की फिलॉसफी और मनोविज्ञान यही था कि सामाजिक व्यवस्था में अराजकता खत्म हो और मानवता निर्बाध रूप से आगे बढ़ती चली जाए। ये तमाम शब्द एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शोषण के खिलाफ ही बने थे, ताकि सामाजिकता कायम रहे, समाज का हर इंसान समाज में खुद को सुरक्षित महसूस करे और प्रत्येक मनुष्य सामाजिक उत्थान में उपयोगी साबित हो सके। लंबे वक्त तक इंसानी समाज करुणा, मैत्री, सद्भाव, अहिंसा, क्षमा और सहयोग जैसे मानवीय गुणों के सहारे आगे बढ़ता चला गया। इन्हीं मानवीय गुणों पर आधारित सोच की बदौलत ही इंसानी सभ्यताओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की नई इबारतें लिखी, जिस पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इतिहास के किसी पड़ाव पर जब आबादी और बढ़ी तो सामाजिक व्यवस्थाओं में विकार पैदा होने लगा। लूट, झूठ, शोषण और पाखंडवाद की मानसिकता ने सामाजिक ताने बाने को विकृत रूप दे दिया। इस सामाजिक विकृति ने संपन्नता और विपन्नता की खाई को पैदा कर दिया, जिससे समाज का एक हिस्सा सभी संसाधनों का मालिक बन बैठा तो एक बहुत बड़ा वर्ग इन संसाधनों की पहुंच से दूर छिटक कर हाशिए पर जा पहुंचा। इस बड़े वर्ग को काबू में रखने के लिए समृद्ध वर्ग 3 भागों में विभाजित हुआ: राजनीतिक वर्ग, धार्मिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। तीनों के आपसी गठजोड़ ने इस सामाजिक असंतुलन को बरकरार रखने के लिए कई नए नियम रच डाले, जिससे वंचित वर्ग में कभी विद्रोह की भावना पैदा ना हो सके। राजनीतिक गिरोह ने वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा और मूलभूत अधिकारों के नाम पर हमेशा भ्रम में रखा, तो धार्मिक गिरोहों ने उसे समझाया कि तुम्हारे दुखों की असली वजह तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे वर्तमान के दुख पिछले जन्म का परिणाम है। सुख भोगने वाले लोगों ने दुख भोगने वाले लोगों को समझाया कि कलयुग में दुख ही दुख है, कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा जहाँ सुख ही सुख होगा। अल्लाह को गरीबी पसंद है, जितना दुख झेलोगे खुदा आखिरत में इंसाफ करेगा और तुम्हें जन्नत में उससे बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करेगा जिसकी चाह तुम दुनिया में रखते हो। राजनैतिक और धार्मिक गिरोहों के इन षड्यंत्रों से पूंजीपति वर्ग और मजबूत हुआ। इस तरह इन तीनों वर्गों का भयंकर गठजोड़ तैयार हुआ और तीनों ने मिलकर शोषण, अन्याय, लूट, झूठ और पाखंडों के नए कीर्तिमान स्थापित कर डाले। तीनों के इस प्रायोजित बरगलाहट में बहुसंख्यक शोषित वर्ग मुफलिसी में भी मुस्कुराना सीख गया और शोषण वर्गों द्वारा बनाई गई विघटनकारी नीतियों का शिकार होकर शिक्षा, न्याय, समानता और उन्नति के मार्ग से सदा के लिए दूर हो गया। यहीं से दया, दान, पुण्य और परोपकार की मानसिकता का उदय हुआ, जिसके सहारे वंचित समाज में शोषक वर्ग के प्रति प्रतिकार की भावना को खत्म कर दिया गया और उनमें प्रतिकार की जगह कृतज्ञता का भाव भर दिया गया। इस तरह समाज दानवीर, दयावान, पुण्यात्मा और परोपकारी महात्माओं की भीड़ से भर गया, जिनमें दया तो थी लेकिन वे परिस्थितियों को बदल नहीं सकते थे, जो दान तो दे सकते थे लेकिन उत्थान नहीं कर सकते थे। ऐसे तमाम महान आत्मा पुण्य तो कर सकते थे लेकिन परिवर्तन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। वे परोपकार तो कर सकते थे लेकिन किसी अभागे की किस्मत नहीं बदल सकते थे, क्योंकि महान आत्माओं की ये विशाल भीड़ ईश्वर के नियमों से बंधी थी और मानती थी कि हालात में बदलाव करना उनके बस की बात नहीं है। वे तो बस महान बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और सदा महान बने रहने के लिए उन्हें दानी, दयालु, पुण्यात्मा और परोपकारी बने रहना जरूरी है। दान, दया, पुण्य और परोपकार के लिए ऐसे लोगों की भी जरूरत है।
जिन पर दया, दान, पुण्य और परोपकार कर महान बना जा सके। इसी मानसिकता ने कभी गरीबी खत्म नहीं होने दी, क्योंकि गरीब और गरीबी के प्रति जो मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए वो दान, दया, पुण्य और परोपकार की मानसिकता के कारण कभी पनपी ही नहीं। करुणा, सहयोग, न्याय और संवेदनशीलता के मानवीय गुण को हमने दया, दान, पुण्य और परोपकार में बदल दिया, जिससे एक मानव का दूसरे मानव के प्रति कर्तव्य की भावना समाप्त हो गई और एक मानव दूसरे के लिए महान बनता चला गया। हमने करुणा, मैत्री, सद्भाव और सहयोग के मानवीय गुणों को त्याग कर दान, दया, पुण्य और परोपकार का मार्ग अपना लिया, जिससे परिस्थितियों में बदलाव की जरूरत ही खत्म हो गई। क्योंकि दान, दया, पुण्य और परोपकार की इस मानसिक प्रवृत्ति से शोषक और शोषित दोनों वर्ग संतुष्ट हो गए। एक का मुफ्त में पेट भरने लगा और दूसरा पराये पर किए गए इस बड़े उपकार से महान बनने लगा। इसी मानसिकता ने भीख, भंडारा, जकात, इमदाद और खैरात जैसी कुत्सित सोच को जन्म दिया, जिसके द्वारा समृद्ध तबका परस्पर सहयोग की भावना से आजाद होकर महान आत्माओं की श्रेणी में पहुंच गया। महान बनने की इसी होड़ की वजह से गरीबी और गरीबों की जरूरत बनी रही और गरीबी बहुसंख्यक आबादी की सोच और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनकर सदा के लिए स्थायी हो गई। दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा तो हमारे देश में समाज सुधारने वाले संगठन काम कर रहे हैं। फिर भी स्थिति जस की तस है, क्योंकि गरीबी दूर करने वाली इन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के पास योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन योजनाओं में संवेदनाएं सिरे से गायब हैं। जो देश मानवता के सबसे उत्कृष्ट पायदान पर खड़े हैं, वहाँ के कल्चर में दया, दान, पुण्य और परोपकार की मानसिकता नहीं है। इसलिए ना तो वहाँ थोक के भाव में महात्मा पैदा होते हैं और ना ही वहाँ समाज सुधार करने वाले लाखों संगठनों की जरूरत पड़ती है। फिर भी वहाँ गरीबी, कुपोषण, लाचारी और अन्याय का नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि उनकी सभ्यता वास्तविक मानवीय गुणों को समझती है, जो करुणा, मैत्री, सद्भाव, न्याय, समानता और सहयोग पर आधारित है। इन्हीं सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है मानवता, और जहाँ दया, दान, पुण्य और परोपकार होता है, वहाँ मानवता के ये सभी गुण निष्क्रिय हो जाते हैं। एक परोपकारी अगर अपने पूरे जीवन भर भी भंडारा चलाए तो उससे फर्क किसे पड़ता है। भंडारा खाकर उसे सुबह शौच में बदलने वाली जनता वैसी की वैसी ही बनी रहती है और भंडारा चलाने वाला वो आदमी महान हो जाता है। इस तस्वीर को देखिए, इसे किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था। इस तस्वीर में एक बच्चा मिठाई की दुकान के आगे खड़ा है। तस्वीर पर लिखा है कि जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को देखें तो उसे मिठाई खिला दें। मैं पूछता हूँ, आप अपने पूरे जीवन में ऐसे लाखों बच्चों को मिठाई खिला दें, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ ही समय में आपको दुनिया महान जरूर कहने लगेगी, लेकिन इस जैसे वो लाखों बच्चे वैसे के वैसे बने रहेंगे। अगर इन लाखों बच्चों को मिठाई खिलाने की बजाय आप इनमें से मात्र एक बच्चे को भी शिक्षित कर कामयाब बना दें, तो आगे चलकर वही बच्चा कईयों को गुर्बत के इस भयंकर दलदल से बाहर निकाल सकता है। इसे ही वास्तविक परिवर्तन कह सकते हैं, और यही संवेदनशीलता गरीबी के इस भयंकर दुर्भाग्य को सदा के लिए मिटा भी सकता है। दया, दान, पुण्य और परोपकार करते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, आप महान जरूर बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही जकात, खैरात, इमदाद बांटने वाली मानसिकता से भी हालात नहीं बदलते। जो जितना जकात देता है वो उतना ही बड़ा दानी हो जाता है। क्या आपको पता है कि राजधानी दिल्ली की लाल बत्तियों पर कितने बच्चे भीख मांगते हैं? ग्रीनलैंड की पूरी आबादी के 1.5 गुना यानी करीब 73,000 बच्चे राजधानी की सड़कों पर भटक रहे हैं, और इसी राजधानी में करोड़पतियों की संख्या इन बच्चों से ज्यादा है। अगर एक करोड़पति परिवार एक बच्चे की ही जिम्मेदारी उठा ले तो इन 73,000 बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन ऐसा वे क्यों करेंगे? उनके पास जो है वो उनके परमात्मा ने दिया है, तब वे अपने उस खुदा की भक्ति क्यों न करें जिसने उन्हें धनवान बनाया है। और उनके अनुसार सड़कों पर भटकते ये बच्चे अपने पिछले जन्मों का कर्म फल भोग रहे हैं। फिर ये लोग अपने ईश्वर की बनाई इस व्यवस्था से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? देश को गुर्बत की सड़ांध में धकेलने के लिए यही मानसिकता जिम्मेदार है, और इस मानसिकता के लोग ही दया, दान, पुण्य और परोपकार पर आधारित इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से इस सनातन विकृति में कभी परिवर्तन नहीं हो पाता। देश बनता है गांवों से, कस्बों से, लेकिन इन गांवों कस्बों की स्थिति जाकर दिखाइए, चारों ओर बदहाली, परेशानी और लाचारी का अंबार मिलेगा। इन देहातों के सक्षम लोग कस्बों में बस गए,
कस्बों के सक्षम लोग शहरों की ओर भाग गए और शहरों के सक्षम लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं, लेकिन कोई अपने मूल स्थान के हालातों को बदलने के लिए कुछ नहीं करता। इस पलायनवादी संस्कृति की वजह से ही हालात जस के तस बने हुए हैं। विदेशों में बसने वाले लोग जब वहाँ की मानवतावादी सभ्यता में रच बस जाते हैं तो सदा के लिए वहीं होकर रह जाते हैं, क्योंकि उन देशों में सामाजिक सुरक्षा, न्याय और परस्पर सहयोग की उत्कृष्ट व्यवस्था कायम है, जिसमें उन्हें अपनी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नजर आता है। इन देशों में रहने वाले ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं बन सकता। दया मनुष्य की करुणा को नष्ट कर देता है। दान की मनोवृत्ति परस्पर सहयोग की भावना को खत्म कर देती है। पुण्य की मानसिकता से परिवर्तन की आवश्यकता खंडित होती है और परोपकार की सोच से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कर्तव्य की सार्थक चेष्टा नष्ट हो जाती है। इसलिए मानवता के विकास में करुणा, सहयोग, परिवर्तन और कर्तव्य की अहमियत है। इसके उलट दान, दया, पुण्य और परोपकार की मानसिकता मानवता के मार्ग में बाधक ही साबित होती है। अगर हम मानवता के वास्तविक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो हमें मानवता के बुनियादी उसूलों को ही अपना धर्म बनाना होगा, जिसमें एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि होगा। तभी हम समता, बंधुता, न्याय, सत्य, प्रेम, सहयोग और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था कायम कर पाएंगे और इस नई मानवीय व्यवस्था में दान, दया, पुण्य और परोपकार के लिए कोई जगह नहीं होगी।